हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के करंट अफेयर सेशन अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। हैप्पीनेस इज़ द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हैप्पीनेस हमारा कोर एसेंस है लाइफ है। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं गाइस। एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, शायद आज आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आए, तो बैकग्राउंड में क्या है ना, आज वेदर ख़राब है तो शायद इस कारण आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस सुनाई दे, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा आज। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कौन सी सिटी में हुई है? तो ये हुई है आपकी हैदराबाद में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देख सकते हैं सेकंड मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट स्टार्ट एट, तो ये कहाँ पे हुई है? एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग हुई है आपकी वाराणसी में। ठीक है, और ये 3 दिन की मीटिंग है और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है। ठीक है, सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी इन विच स्टेट कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है आपकी गोवा में। ठीक है, सेकंड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। हर साल आपको बताना है गाइस कि 13 अप्रैल को इंडियन आर्मी सेलिब्रेट करती है सियाचिन डे। तो आपको बताना है इस बार ये कौन सा सियाचिन डे सेलिब्रेट किया है? तो ये था 39th सियाचिन डे। ठीक है, इंडियन आर्मी सेलिब्रेट द 39th सियाचिन डे एट द हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटल फील्ड। आपको पता है ना कितनी मतलब सियाचिन जो है सबसे हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटल फील्ड है, वहाँ पे मतलब टेम्परेचर माइनस में रहता है ना। अप्रैल 13 को, ठीक है, क्या हुआ था कि अप्रैल 13 को इंडिया सेलिब्रेट करता है ऑपरेशन मेघदूत की एनिवर्सरी। ठीक है, आपको पता है ना ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ने लॉन्च किया था 13 अप्रैल 1948 को, ताकि तभी उन्होंने सिक्योर किया था सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो एक ग्लेशियर है ये फैला है 76 किलोमीटर तक इन दी काराकोरम रेंज एंड दी सब ज़ीरो टेम्परेचर एंड फ्रिक्वेंट एवलांचेस वगैरह काफ़ी आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एज़ पर दी ऑफिशियल डिफेंस के स्पोक पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग 11,000 ट्रूप अभी तक अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी इन दी लास्ट 39 ईयर आफ्टर दी सिंस बिगिनिंग ऑफ दी ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत के बाद जो 1984 में हुआ है, उससे लेके अब तक इतने सारे सोल्जर्स की जान जा चुकी है वहाँ पे ड्यूटी देते हुए, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग एरिया है। आपको बताना है 59th फेमिना मिस इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले जो इम्फाल में हो किसने जीत लिया है? तो 59th फेमिना मिस इंडिया 2023 जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, और ये राजस्थान से बिलोंग करती है और इन्होंने ये 59th एडिशन जीत लिया है। ठीक है, और अब नंदिनी रिप्रेजेंट करेगी 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट को, जो कि यूएई में होने वाला है। ठीक है, और ये हुआ है कहाँ पे? ये हुआ है इंडोर स्टेडियम ऑफ कुमान लामपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन इम्फाल में हुआ है। ठीक है, और ये पहली बार है कि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, ये तो ये है आपकी नंदिनी गुप्ता, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने मतलब शट डाउन कर दिया उनके लास्ट 3 न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर प्लांट शट करने वाली कंट्री है जर्मनी। ठीक है, इन्होंने स्विच ऑफ कर दिए हैं अपने लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो जर्मनी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने फाइनली ये स्विच ऑफ कर दिए अपने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर। जर्मनी मतलब आपको पता है यूरोप में पड़ती है। ठीक है, यहाँ के स्पीकर है पीटर। ठीक है, और कैपिटल है बर्लिन, और चांसलर है ओलांस स्कोल्फ, यहाँ के चांसलर हैं। आपको बताना है कि G20 की स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है आपकी शिलोंग में। ठीक है, G20 स्पेस और इस 17 और 18 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, और G20 की शेरपा हैं अमिताभ कांत और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट
इंचार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा, इन्होंने भी अटेंड करा था ये इनॉग्रल फंक्शन, ठीक है। और इसरो जो जो ऑर्गेनाइज करा रहा है इस चीज़ को, ठीक है। बुक टाइटल, बुक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये बुक का नाम है, आपको बताने किसने रिलीज़ करी है। तो ये बुक रिलीज़ करी है नंदिनी दास ने, ठीक है। और वो प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की इन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, तो उन्होंने लॉन्च करी है बुक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है मिशन टू जुपिटर्स मून। तो ये लॉन्च करा है जुपिटर्स मून के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फाइनली ये लॉन्च कर दिया, ठीक है। एरिन 5 रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है, फ्रॉम दी यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट इन फ्रेंच गुआना, ठीक है। और जुपिटर बेसिकली जुपिटर में नहीं, जुपिटर के मून के लिए लॉन्च करा गया है। जो जुपिटर का जो आईसी मून है तो एक्सप्लोरर, इसके प्रोजेक्ट का नाम भी यही है, जूस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, वो नहीं मत सोच लीजिएगा ऑरेंज जूस या कोई और जूस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ है ये, ठीक है। तो ये 8 साल में अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा और 8 साल बाद वहाँ पे पहुँचेगा जुपिटर्स के मून में, आईसी मून में, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो कॉस्ट है वो आई है 16 बिलियन यूरोस, काफ़ी ज़्यादा आई है, ठीक है। तो इतनी चीज़, और ये पहुँचेगा कब, ये पहुँचेगा जुलाई 2031 तक, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है यूएसए की जिसने, जो पहली यूएस स्टेट बन चुकी है जिसने टिकटॉक बैन कर लिया पर्सनल डिवाइसेस से। अब तक हम क्या देखते थे कि गवर्नमेंट डिवाइसेस या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके डिवाइसेस से बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब फाइनली पर्सनल डिवाइसेस से बंद कर रहे हैं। तो वो बन गया यूएसए की मोंटाना स्टेट, ठीक है। मोंटाना ने ये बैन कर दिया है, और ये बैन कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये होगा जनवरी 2024 से, ठीक है। और टिकटॉक बाइट डांस जो है उनकी उस कंपनी का प्रोडक्ट है टिकटॉक, ये देख सकते हैं यूएसए। आपको बताना है कि किसे महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 टू सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर दत्ता राय नारायण, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये अवार्ड दिया है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ठीक है, डॉक्टर दत्ता नारायण जी को, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, मतलब, ठीक है, सोशल कोज के लिए, तो इन्हें ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच एडिशन ऑफ बाई एनुअल आर्मी कमांडर कॉन्क्लेव 2000 विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड फॉर्मेट। हाइब्रिड का होता है मतलब दोनों फॉर्मेट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ये पहला एडिशन था, ठीक है, जो हो रहा है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बाई एनुअल आर्मी कमांडर कॉन्क्लेव 2023 विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड फॉर्मेट, ठीक है। और ये 5 दिन चलने वाला है और 21 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।